नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। फ्रेंड्स, वी बैंकर्स ने पिछले दिनों सीएलसी में 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट के अगेंस्ट कुछ यूबीओ के नेताओं और आईबीए के को चैलेंज किया था और उसका जो पहला तारीख था वो 30 अप्रैल के करीब था और अब नेक्स्ट जो हियरिंग है वो 25 जून को है, यानी कल 25 जून को वी बैंकर्स द्वारा 8 मार्च को आईबीए और ईओबीयू के मध्य हुए बाईपार्टाइट सेटलमेंट को चुनौती दिए जाने से संबंधित मामले पर सुनवाई की अगली तिथि है। कल सार्वजनिक क्षेत्र के नियोक्ता बैंकों को भी वी बैंकर्स ने जिन बिंदुओं को आधार बनाकर समझौते को चुनौती दी है उन बिंदुओं पर अपना लिखित उत्तर प्रस्तुत करना है। वी बैंकर्स ने अपने सदस्यों के लिए यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पहले ही प्राप्त कर लिए थे। इस दौरान जहां जहां वी बैंकर्स सदस्यों द्वारा 12th बाईपार्टाइट समझौते को आधार बनाकर वर्कलोड या पासिंग पावर बढ़ाने के प्रयास किए गए, वहां वी बैंकर्स ने कड़ा प्रतिवाद करते हुए संबंधित अधिकारियों को वस्तु स्थिति से अवगत करवाते हुए अपने सदस्यों पर 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट के कर्मचारी विरोधी प्रावधानों को लागू करने से रोक दिया गया। अपवाद स्वरूप कुछ जगहों पर स्थापित यूनियनों की मानसिकता से ग्रस्त अधिकारियों द्वारा तर्क दिया गया कि जब समझौते के जरिए बढ़े हुए वेतन का लाभ ले रहे हैं तब बढ़े हुए काम के बोझ और पासिंग पावर को स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसे अधिकारियों से अच्छे से समझा दिया गया कि इस मुगालते में न रहें कि वेतन में बढ़ोतरी आईबीए और ईओबीयू की बैंक कर्मियों पर की गई कृपा या एहसान का प्रतिफल है। वास्तविकता और सच तो यही है कि बैंक कर्मियों की मेहनत और योगदान की तुलना में वेतन वृद्धि मामूली है और इसलिए समता और बराबरी के लिए निरंतर संघर्ष वी बैंकर्स ने मौजूदा वेतन वृद्धि को तदर्थ मानते हुए बैंक कर्मियों के बीच इस मुद्दे पर गुप्त मतदान के जरिए रायशुमारी किए जाने की मांग की गई है। उन्हें वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण तरीके से आवश्यकताओं को मूल्यांकन करते हुए वेतन निर्धारण के लिए वेतन आयोग द्वारा अपनाए जाने वाली व्यवस्था की जानी चाहिए, यानी कि पे कमीशन लागू होना चाहिए या फिर भुगतान क्षमता और प्रॉफिटेबिलिटी को आधार बनाकर अवैधानिक इलीगल आईबीए और अनडेमोक्रेटिक तरीके से बैंक कर्मियों के स्वघोषित 10 से 12 लोगों के समूह के मध्य होने वाली द्विपक्षीय समझौता वाली मौजूदा व्यवस्था। डेमोक्रेटिक कंट्री में हमारे देश की सार्वजनिक व्यवस्था को बेशक कीमती आभूषण है, इसलिए किसी को भी बैंक कर्मियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण मामले का फैसला खुद बैंक कर्मियों द्वारा गुप्त मतदान के जरिए लिए जाने पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वी बैंकर्स आम बैंक कर्मियों से अपेक्षा करता है कि बैंकिंग उद्योग के श्रमिक संघ आंदोलन में आमूल चूल परिवर्तन लाने और इसे पूर्णतया डेमोक्रेटिक और नॉन पॉलिटिकल, ट्रांसपेरेंट और बैंक कर्मियों के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए वी बैंकर्स रूपी आंदोलन को जन आंदोलन बनाने के लिए आगे आए, मोर्चे से अगुवाई करेंगे और अपनी एकता, बहादुरी और दृढ़ इच्छा शक्ति से क्रांति की एक नई इबारत लिखेंगे। कल 25 जून को सीएलसी में जो बाईपार्टाइट को चैलेंज किया गया है उसके बारे में सुनवाई है और जो बैंक एम्प्लॉयर हैं जिन्होंने इस एग्रीमेंट के पार्ट हैं वो अपना लिखित जवाब उनके क्वेरीज के अगेंस्ट प्रस्तुत करेंगे। अपडेट मैं आपको फिर शेयर करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।